You are watching Hollywood in My Style. Please subscribe to my channel and press the bell icon for latest update. मेरे चैनल में आपको देखने को मिलेंगी लेटेस्ट मूवीज़ की स्टोरीज़, हॉलीवुड की लेटेस्ट अपडेट्स, गॉसिप्स, यानी वो सब कुछ जो आप देखना चाहते हैं। वीडियो को एंड तक देखिएगा स्टोरी को सही से समझने के लिए। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट। आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे वो है जस्टिस लीग द स्नाइडर कट। ये 2017 में आई जस्टिस लीग की फर्स्ट मूवी का ही वर्जन डायरेक्टर जैक स्नाइडर, जो कि पहले डायरेक्टर थे इस मूवी के, जिन्हें ये मूवी बेटी की अचानक हुई मौत की वजह से छोड़नी पड़ी। तो पब्लिक की पटिशन के तहत डिमांड पे आया है ये वर्जन। ये बहुत डिटेल वर्जन है 2017 में आई ओरिजिनल वर्जन का। दोस्तों, ये 6 पार्ट्स पर मुश्तमिल है। अगर हम स्नाइडर कट को साइबर्ग की मूवी कहें तो गलत नहीं होगा। ये साइबर्ग की स्टोरी को पूरी तरह से फोकस करती नज़र आती है। मूवी स्टार्ट होती है मदर बॉक्सेस से, जिसमें 3 डिफरेंट मदर बॉक्सेस जो कि अलग अलग लोकेशन पे हैं उन्हें एक्टिव होते दिखाया जाता है। पहला मदर बॉक्स एटलांटिस में, दूसरा साइबर्ग के पास और तीसरा थेमिसिरिया में है। इनकी एक्टिव होने की वजह है सुपरमैन का मरना। मूवी शुरू होती है तो पहला पार्ट है डोंट काउंट ऑन इट बैटमैन। हज़ारों माइल का ख़तरनाक सफ़र तय करके ब्रूस पहुंचता है ऑथर के पास ताकि उसे ऑफ़र कर सके जस्टिस लीग ज्वाइन करने की। सब हैरान है और परेशान है कि वो यहाँ इस ख़तरनाक मौसम में कैसे पहुँच गया, जबकि कोई भी हेलीकॉप्टर और शिप 4 माह से यहाँ नहीं आया। बैटमैन कहता है कि वो जानता है यहाँ कोई समंदर से निकल के आता है जो कि इस मौसम में मछली और खाना पहुँचाता है। मुझे उससे बात करनी है। यहाँ ऑथर और बैटमैन के दरमियान बात होती है। बैटमैन उसे दुनिया में दरपेश मसलों के बारे में बताता है और बोलता है कि जस्टिस लीग ज्वाइन कर ले, जिस पे ऑथर इनकार कर देता है। दोस्तों, अगले सीन में लुइस लेन को दिखाया जाता है, जो कि सुपरमैन की मौत के बाद बहुत उदास है और वो अपनी न्यूज़पेपर डेली प्लैनेट जाना छोड़ चुकी है। दोस्तों, इसके बाद वंडर वुमन की एंट्रेंस होती है। ये सीन बहुत ही ज़बरदस्त है दोस्तों। इसमें एक सुसाइडल तंजीम जो है 4 ब्लॉक्स उड़ाने आई हुई होती है, जिन्हें वंडर वुमन ख़त्म कर देती है। अगले ही सीन में हम देखते हैं थेमिसिरिया यानी वंडर वुमन का होमलैंड दिखाते हैं, जहाँ वो मदर बॉक्स अब बज़ाहिर साइलेंट नज़र आ रहा होता है, लेकिन कुछ ही लम्हों में स्टेफन वुल्फ उसे हासिल करने आ जाता है, जहाँ एमाजोनियंस अपनी जान पर खेल के उसे बचाते हैं। मगर अगले ही सीन में वो वापस आ जाता है और मज़ीद एमाजोनियंस को मार कर मदर बॉक्स ले जाता है। यहाँ क्वीन हिपोलिटा एशियन वार्निंग फायर जलाने को कहती है ताकि इंसानों को ख़बरदार किया जा सके और डियाना समझ जाए। यहाँ होता है पहले पार्ट का एंड। फिर दूसरा पार्ट यानी द एज ऑफ हीरो शुरू होता है। यहाँ स्टेफन वुल्फ पहुँचता है इंसानों की दुनिया में, गौतम हार्बर के नीचे एक अबेंडेंट फैकल्टी में। यहाँ वो मदर बॉक्स को एक्टिव करता है ताकि दूसरे मदर बॉक्सेस की लोकेशन हासिल कर सके। स्टेफन वुल्फ डार्क शील्ड की नज़रों में दोबारा से अहमियत हासिल करना चाहता है। क्वीन हिपोलिटा अपना मैसेज इंसानों की दुनिया की तरफ भेज देती है और उसे पहचान कर डियाना वहाँ पहुँचती है सच जानने के लिए कि एमाजोनियन फायर यहाँ क्यों आई है। वहीं स्टार लैब में से रात को 8 वर्कर्स पुरअसरार तौर पर गायब हो जाते हैं, तो वहाँ के इंचार्ज सिलास स्टोन पहुँचते हैं अपने बेटे विक्टर स्टोन के पास कि मदर बॉक्स यहाँ सेफ नहीं है, उसे हासिल करने कोई आ गया है। विक्टर जो कि अपने बाप से नाराज़ होता है। वहीं दूसरी तरफ आर्थर जाता है अपनी माँ के ट्राइटन के पास, जो कि है क्वीन एटलाना के बाद उसका बर्थ राइट, जिसे कबूल करने से वो इनकार कर देता है। वहाँ आते हैं नूडिस वॉल को, जो कि हैं आर्थर के मेंटोर। उसे समझाते हैं कि ट्राइटन लेके अपना हक कबूल करे, जिससे हमेशा की तरह आर्थर इनकार कर देता है। वहीं दूसरी तरफ डिसार्ड, जो कि है डार्क शील्ड का राइट हैंड, आता है स्टेफन वुल्फ के बुलाने पर, जहां स्टेफन वुल्फ उसे अपना इरादा बताता है कि कैसे करेगा वो कोशिश यूनिटी पैदा करने की, बस उसे इजाज़त दे दी जाए घर लौटने की। उसके बाद दिखाते हैं 5000 साल से पहले जब डार्क शील्ड ने हमला किया था अर्थ पे। इसे एमाजोनियंस, एटलांटियंस, ओल्ड गॉड्स एंड ग्रीन लैंटर्न ने नाकाम बनाया था और नतीजे के तौर पर मदर बॉक्सेस यहाँ ही रह गए थे, जिसकी हिफाजत एमाजोनियंस, एटलांटियंस और इंसान हज़ारों सालों से कर रहे होते हैं। पार्ट 2 के आखिरी सीन में दिखाते हैं कि वंडर वुमन आती हैं बैटमैन से मिलने और अपने जैसे दूसरों का पता लगाने। यहाँ शुरू होता है पार्ट 3 बिलव मदर बिलव सन। यहाँ एंटर होते हैं द फ्लैश यानी बैरी एलन, जो कि एक डॉग ट्रेनिंग सेंटर में जॉब के लिए आते हैं। वहीं दिखाया जाता है उनका एक ज़बरदस्त सीन जिसमें वो एक स्पीडिंग ट्रक से बचाते हैं एक लड़की को। वहीं अगले सीन में स्टोरी दिखाते हैं साइबर्ग की, जो कि है एक रग्बी प्लेयर। वो गेम विन करके अपनी माँ के साथ घर जा रहे होते हैं। रास्ते में ही अचानक उनका एक्सीडेंट होता है, जिससे मिस स्टोन मौके पर ही मर जाती हैं और विक्टर जो है बुरी तरह ज़ख्मी हो जाता है। वो अपना आधा धड़ और बाजू खो देता है, लेकिन मिस्टर स्टोन अभी तैयार नहीं होते अपने इकलौते बेटे को खोने के लिए। तो वो एक्टिव करते हैं मदर स्टोन को
और उन्हें बना देते हैं जीता जागता साइबोर्ग। विक्टर अपने वालिद की कोई बात नहीं सुनना चाहता और ना ही उन्हें कोई मौका देना चाहता है। मिस्टर स्टोन की तरफ से छोड़ा हुआ ऑडियो भी वो उतना ही सुनता है जिसमें उसकी न्यू पावर्स के बारे में बताया जाता है कि वो कैसे नई कुछ मशीन्स को मैनिपुलेट कर सकता है। अगले ही सीन में आते हैं बैटमैन बैरी से मिलने। तो बैरी कोशिश करता है अपनी पहचान छुपाने की, लेकिन बैटमैन जब उससे स्पेशल नॉन बर्नेबल सूट के बारे में सवाल करते हैं तो वो घबरा जाता है और बैटमैन जब अपना शूरिकन उसकी तरफ थ्रो करते हैं तो वो पकड़ लेता है। तब उसकी सच्चाई सामने आ जाती है। तो बैटमैन उसे अपनी सुपर हीरो टीम में आने का बोलता है, तो वो बात ख़त्म होने से पहले ही बोल देता है आई मीन। उसके बाद जो है वो बैटमैन को अपनी सुपर पावर के बारे में बताता है। इस सीन में दिखाते हैं कि बैरी बैटमैन से बहुत मुतासिर है। तो पूछता है आपकी क्या सुपर पावर है, तो वो बोलते हैं आई एम रिच, दैट्स माई सुपर पावर। अगले सीन में वंडर वुमन ढूंढ रही होती है साइबर्ग को। तो वंडर वुमन को मैसेज मिलता है मुझसे यहाँ मिलो, जो कि साइबर्ग ने ही भेजा होता है। वंडर वुमन उसकी बताई हुई जगह पे जाती है तो वहाँ साइबर्ग आता है। तो वंडर वुमन उसे बोलती है कि हमारी टीम को ज्वाइन करो, जिस पे साइबर्ग इनकार करके चला जाता है। और फिर अगले सीन में दिखाते हैं साइबर्ग अपनी माँ की कब्र पे जाता है और वहाँ पे मदर बॉक्स को छुपा देता है। और अगले ही सीन में दिखाते हैं कि मिस्टर स्टोन को स्टेफन वुल्फ की आर्मी लेके चली जाती है। इसके बाद स्टेफन वुल्फ अटैक कर देता है अटलांटा पर, जहाँ मीरा उसको रोकने की पूरी कोशिश करती है लेकिन नाकाम हो जाती है और स्टेफन वुल्फ वहाँ से मदर बॉक्स लेके चला जाता है। तभी वहाँ एक्वामैन आ जाता है जिसकी वजह से मीरा की जान बच जाती है। तो फिर मीरा आर्थर को यानी एक्वामैन को एहसास दिलाती है कि जिस मदर बॉक्स की हम हिफाजत हज़ारों सालों से कर रहे थे उसको वापस लाना कोई अटलांटा का काम होता, लेकिन अब वो मर गई हैं तो अब ये तुम्हारा काम है। अगले सीन में पहुंचते हैं विक्टर घर और मिस्टर स्टोन के गिलासेस और दूसरी तरफ टूटी हुई विंडो देखकर समझ जाते हैं कि कुछ गलत हो गया है। दोस्तों यहाँ शुरू होता है पार्ट 4 जो कि है चेंज मशीन। पहले सीन में कमिश्नर गॉर्डन नज़र आते हैं बैटमैन से मिलते हुए, जहाँ वंडर वुमन और फ्लैश भी इनके साथ ही हैं और इनको यहाँ पे साइबर्ग भी ज्वाइन करते हैं और वो लगाते हैं अंदाज़ा स्टेफन वुल्फ के बेस कैंप के बारे में, जो कि है गौतम सिटी के टनल्स के नीचे वेंडिंग टावर में, जो कि अब है अबेंडन प्लेस। यहाँ हो जाता है स्टेफन वुल्फ से इनका सामना, एक भरपूर टक्कर जिसमें स्टेफन वुल्फ नज़र आता है इन सब पे भारी। वहाँ ये लेते हैं एल्फ्रेड की मदद और बुलाते हैं नाइट क्रॉलर को और फिर हो जाते हैं प्रिजनर्स को बचाने में कामयाब। पर बैटमैन का नाइट क्रॉलर, जो कि स्टेफन वुल्फ के हमलों से शदीद बुरे हाल में था, उसका कंट्रोल साइबर्ग संभाल लेते हैं और स्टेफन वुल्फ वहाँ से हो जाता है टेलीपोर्ट और बेस जो कि है हार्बर के नीचे उसमें भरने लगता है पानी तेज़ी से। ज़ख्मी फ्लैश को लेके ये कोशिश करते हैं वहाँ से निकलने की और आर्थर आ जाता है वहाँ फ्लड को रोक के इनकी मदद करने। वो पानी को रोकता है ताकि ये निकल सकें। वहीं स्टेफन वुल्फ पहुँचता है मदर बॉक्सेस के पास, जहाँ उन्हें पता चलता है कि एंटी लाइफ इक्वेशन मौजूद है अर्थ पे ही। वहीं दूसरी तरफ जस्टिस लीग को पता लगता है कि तीसरा मदर बॉक्स साइबर्ग के पास है। स्टेफन वुल्फ बताता है डिसार्ट को कि एंटी लाइफ इक्वेशन है अर्थ पे। तो डार्कशील्ड तैयार हो जाता है स्टेफन वुल्फ को माफ़ करने के लिए और मल्टीवर्स पे कब्जा करने के लिए। वहीं जस्टिस लीग पहुंचती है बैटमैन के बेस पे और वहां डिसाइड होता है कि स्टेफन वुल्फ का मुकाबला करने के लिए ज़रूरी है सुपरमैन को रिवाइव करना, जैसे डॉक्टर स्टोन ने साइबर्ग को मदर बॉक्स के ज़रिए किया था। तो इस मकसद को पूरा करने के लिए जस्टिस लीग पहुँचती है स्टार लैब्स में, जहाँ सुपरमैन की एलियन शिप मौजूद है। दोस्तों नेक्स्ट आप देखेंगे पार्ट 5 जो कि है ऑल किंग हॉर्सेस। तीसरा मदर बॉक्स भी स्टेफन वुल्फ के हाथ लग सकता है, ये ख़तरा मोल लेके भी है जस्टिस लीग तैयार। वो पहुंचते हैं सुपरमैन की बॉडी लेने और पहुंचते हैं स्टार लैब्स। वहां वो फॉल्स सिक्योरिटी अलार्म बजाते हैं और उससे लैब को खाली करवाते हैं, लेकिन डॉक्टर स्टोन समझ जाते हैं कोई गड़बड़ है, लेकिन वो जस्टिस लीग को देख के बाहर चले जाते हैं। लुइस लेन को दिखाते हैं कि वो सुपरमैन की डेथ के बाद सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठी हुई है, उनकी याद में उदास, लेकिन अब वो एक आखिरी बार फैसला करती है कि वो आखिरी बार उनकी ग्रेव पे जाएगी। दूसरी तरफ शिप लेक्स लूथर के इन्वेजन के बाद इतनी पावर जनरेट नहीं कर सकती कि मदर बॉक्स रिवाइव हो। ये काम करने का जिम्मा लेते हैं फ्लैश। विक्टर डार्क सुपरमैन का एक विजन तो देखते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। फ्लैश करते हैं इलेक्ट्रिसिटी जनरेट, जिससे होता है मदर बॉक्स एक्टिवेट और हो जाते हैं एमनीजिक सुपरमैन रिवाइव, जिसे कुछ याद नहीं होता। साइबर के ऑटो डिफेंस सिस्टम की वजह से सुपरमैन को आ जाता है गुस्सा और इस सीन में सुपरमैन, साइबर्ग, फ्लैश, एक्वामैन और वंडर वुमन की करते हैं जम के धुलाई। दोस्तों इनके सामने कोई भी नहीं टिक पा रहा होता। दोस्तों ये सिंडर का एक फिल्माया हुआ बहुत ही ज़बरदस्त सीक्वेंस है। आखिर में आते हैं बैटमैन, उस पर भी सुपरमैन कर देते हैं अपनी लेज़र बीम से अटैक कि अचानक आ जाती हैं वहाँ लुइस लेन, जिनके पुकारने पर सुपरमैन हो जाते हैं रिलैक्स और उसके साथ चल देते हैं वहाँ से। दूसरी तरफ मिस्टर स्टोन मदर बॉक्स को सुपर चार्ज करके मार्क कर देते हैं।
ताकि रिएक्टर की हीट से इसे ढूंढा जा सके, और इस प्रोसेस में वो खुद को कर देते हैं सेक्रीफाइस। यहाँ हो जाता है पार्ट 5 एंड, और पार्ट 6 यानी समथिंग डार्कर स्टार्ट। सुपरमैन पहुँचता है अपने फार्म हाउस। अब आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही हैं उनकी मेमोरीज़, और वो वहाँ मिलते हैं अपनी माँ मार्था से। सुपरचार्ज मदर बॉक्स की मदद से उसकी हीट के ज़रिए साइबर्ग स्टेफन वुल्फ की बेस का पता लगा लेता है। वहीं दूसरी तरफ तीनों मदर बॉक्सेस को मिलाकर स्टेफन वुल्फ यूनिटी बनाने में हो जाता है कामयाब, जबकि वंडर वुमन, बैटमैन, फ्लैश और एक्वामैन जा रहे हैं पैराडेमन्स के ना ख़त्म होने वाले तूफ़ान में। पैराडेमन्स स्टेफन वुल्फ की फ़ौज को कहते हैं। तो इस सब एक्शन सीक्वेंस के चल रहे सुपरमैन जाते हैं अपनी शिप पे, जहां वो याद करते हैं अपने फादर के कहे गए अल्फाज को कि वो ज़मीन के लिए और ज़मीन पे रहने वाले लोगों के लिए होप हैं। फिर सुपरमैन ब्लैक कॉस्ट्यूम में फ्लाई करते नज़र आते हैं। बैटमैन की शील्ड को डिस्ट्रॉय करने के बाद टावर हो जाता है ओपन, लेकिन साथ ही शुरू हो जाता है पैराडेमन्स का ना ख़त्म होने वाला तूफ़ान। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त एक्शन सीन होता है। वहीं विक्टर और डियाना पहुंचते हैं स्टेफन वुल्फ के पास यूनिटी को ब्रेक करने के लिए, और फ्लैश भागता है अपनी ज़िंदगी की सबसे तेज़ दौड़ ताकि इतना सुपरचार्ज जनरेट किया जा सके जिसकी ज़रूरत है विक्टर को यूनिटी डिस्ट्रॉय करने के लिए। पर सिचुएशन निकल जाती है उनके हाथ से, और यहाँ होती है एंट्री सुपरमैन की, जिसका था सबको बेसब्री से इंतज़ार। वो आते ही स्टेफन वुल्फ के अटैक से बचाते हैं विक्टर को, और एकदम से बदल जाती है सिचुएशन। अब विक्टर कनेक्ट हो जाता है यूनिटी से, मगर और ट्विस्ट, फ्लैश हो जाते हैं ज़ख्मी पैराडेमन के फायर से। वहीं पोर्टल खुल जाता है जहां से इंटर होना होता है डार्कशील्ड और दिसात को। अब यहां बैरी मोड़ते हैं वक्त को वापस रोशनी की रफ्तार से तेज़ दौड़ के, और वापस लौटा देता है वक्त को जहां विक्टर हो जाता है कामयाब यूनिटी को ब्रेक करने में सुपरमैन की पावर से और फ्लैश के चार्ज की मदद से। ये देख के हो जाता है स्टेफन वुल्फ गुस्से से पागल, और स्टेफन वुल्फ इन पे हमला करता है। इससे पहले ही एक्वामैन अपने ट्रिटन से इसे ज़ख्मी कर देता है, और सुपरमैन इसे बंद होते पोर्टल से अंदर धक्का दे देता है, और रास्ते में ही वंडर वुमन इसका गला काट देती है। डार्क शील्ड मदर बॉक्सेस के तबाह होने के बाद एंटी लाइव इक्वेशन पे कब्जा करना चाहता है। सुपरमैन हाथ देकर ऊपर खींचता है बैटमैन को, जो कि बाहर पैराडेमन से लड़ रहा था। नेक्स्ट यानी आखिरी हिस्सा एपिलॉग, जिसे नाम दिया गया है अ फादर ट्वाइस ओवर। साइबर्ग टूटा हुआ रिकॉर्डर जोड़कर सुनता है अपने वालिद की बात, और ये फैसला करता है कि ज़िंदगी इंसानियत के लिए वक्फ कर देगा। एक्वामैन जाता है मीरा और नोटिस वॉल्को को अलविदा करके अपने वालिद से मिलने। रायन शोर बन जाता है स्टार लैब का न्यू डायरेक्टर। बैरी हासिल कर लेता है सेंट्रल सिटी पुलिस डिपार्टमेंट में जॉब, और बताता है अपने फादर को, जो कि ये सुनकर बहुत खुश होते हैं। डियाना, बैटमैन और एल्फ्रेड वेन मैनर में बेस सेट करने का प्लान बनाते हैं, जहाँ 6 कुर्सियाँ होंगी लेकिन औरों के लिए भी जगह होगी। ब्रूस वेन सुपरमैन को लौटाते हैं उनका फार्म बैंक खरीद कर, और सुपरमैन ज्वाइन कर लेते हैं फिर से डेली प्लैनेट क्लार्क केंट के तौर पे। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड कमेंट्स में बताएं आप क्या देखना चाहते हैं। स्टे ट्यून फॉर मोर वीडियोस।